तो जो एक्सेल की फ़ाइल है हमारी जर्नल की, जिसको आप मतलब सारी जिसमें चीज़ें आप लिख सकते हैं, तो इसका जो टेम्पलेट है इंशाल्लाह ये आज आपको सेंड कर दिया जाएगा और आप इस पे बैक टेस्टिंग करें। और जो बैक टेस्टिंग का टूल है वो भी मैंने कल आपको दिया कि आप फ्री में जाएँ और रैंडमली आप चार्ट के अंदर जाके एनालिसिस करें और वहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करें। और कम से कम 100 ट्रेड्स का जो है ना वो डाटा आपके पास होना चाहिए। उससे ये आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है कि क्या आप इस पे ट्रस्ट करके और इसको मतलब लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या ये आपको लॉन्ग टर्म तक पैसा बना के दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डिस्कशन की। आज एक बड़ा मज़े का टॉपिक है जिसको बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। आई थिंक इसको कोई वैल्यू नहीं देते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये है ट्रेड मैनेजमेंट का, ठीक है? आप इसको स्केलिंग इन आउट भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिक जो टॉपिक का नाम है ना, वो ट्रेड मैनेजमेंट है। अब ट्रेड मैनेजमेंट होती क्या है? इमेजिन करें कि जी आपने ट्रेड लगाई, वो बाय की थी या सेल की थी, कुछ भी थी, व्हाटएवर, कोई भी ट्रेड आपने लगाई। अब यार अगर तो वो आपके फ़ेवर में आ रही है, यानी आपने सोचा एनालिसिस किया भई मार्केट बाय जाएगी, आपने बाय कर लिया। तो अब उसको बाय की सूरत में भी उसको मैनेज किया जाएगा, ठीक है? अगर आप उसको मैनेज नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बस एक टीपी लगा के छोड़ दिया और आपने सोचा हाँ भाई ठीक है टीपी हिट हो जाएगा, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी टीपी से जस्ट थोड़ा-सा पहले 1, 2 पे 5 पे पहले ही मार्केट वापस रिवर्स हो जाती है और नीचे आ जाती है जहाँ से वो चली थी। अब तो अब मुझे बताएँ इस सूरत में आप क्या करोगे? आपकी तो सारी की सारी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। आप सोचोगे कि यार ये तो सारा का सारा मार्केट जो है ये तो ट्रैप है, ये तो देखें इसने, आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके साथ एक मार्केट ने ट्रैप क्रिएट किया है और आपकी टीपी हिट नहीं की और आपको लॉस दे दिया। हो सकता है आपका ऐसा लेट कर दे। लेकिन मेरे भाई इसमें मार्केट की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है कि आपको ट्रेड मैनेजमेंट को सीखना चाहिए। अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ रही है तब उस सूरत में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको करने चाहिए, ठीक है? बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि शायद ट्रेड लॉस में जाएगी तो उसको मैनेज करना चाहिए। नहीं, भाई प्रॉफिट में भी ट्रेड मैनेजमेंट काम आती है। लॉस में तो लाज़मी बात है आएगी ही आएगी, लेकिन प्रॉफिट में भी आपको ट्रेड मैनेजमेंट का पता होना चाहिए कि अगर कोई मेरी पोज़ीशन एक मैंने लगाई और वो अच्छे प्रॉफिट में चल रही है तो अब मैं उसको किस तरह मैनेज करूँगा? ठीक है? तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और पहले हम प्रॉफ़िट वाली को डिस्कस कर लेंगे, देन उसके बाद हम लॉस वाली ट्रेड्स को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, ठीक है? अच्छा, पहले चार्ट पे मैं आ जाता हूँ, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा जी, ये साजिद साहब ने हमें जॉइन किया है। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? काफ़ी दिन हो गए आपसे बातचीत नहीं हुई, कहीं बिज़ी हैं आप? लगता है ये अभी भी बिज़ी हैं। साजिद साहब की हेल्थ का थोड़ा इश्यू रहता है, अल्लाह पाक सेहत दे इनको। तो उस वजह से थोड़ी-सी इनकी मसरूफ़ियत है। अच्छा जी, सो हम पहले ये डाउन ट्रेंड को एक्सप्लेन करते हैं कि डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, फिर हम अप ट्रेंड में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? या पहले इस अप ट्रेंड में डिस्कस कर लेते हैं, ये ज़्यादा ईज़ी है। अच्छा जी, आप इमेजिन करें कि यहाँ से जो है ना आपने एक ट्रेड ली है बाय की, ठीक है? यहाँ से आपने बाय में पोज़ीशन ली और मार्केट जो है आपकी ऊपर जा रही है, ठीक है? अब ये जब रिट्रेसमेंट लेती है ना, तो बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं। सपोज़ करें जी उन्होंने यहाँ से बाय लगा दी, ठीक है? नीचे स्टॉप लॉस डाल दिया है। अब उन्होंने ये सोचा हुआ है, फ़र्ज़ करते हैं कि जी ये मेरा टीपी है, क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया मुझे नज़र आ रहा है, हाँ जी मार्केट यहाँ तक जाएगी। अब लोगों की एक बड़ी जो गलती है ना, वो ये है कि जैसे ही मार्केट थोड़ी-सी ऊपर निकलती है ना, वो अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देती है। ये सबसे बड़ी गलती है। अब बहुत सारे लोग इख्तिलाफ़ कर सकते हैं कि सर ये आप क्या कह रहे हैं? ब्रेक इवन तो करना चाहिए। भाई बिल्कुल करना चाहिए, मैं ये मना नहीं कर रहा ब्रेक इवन नहीं करना। मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि आपने शुरू में ही ट्रेड को ब्रेक इवन नहीं करना भाई। अगर आप करोगे, तो आप भी शायद मेरी बात से एग्री करें, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ हो, प्राइस ऐसे थोड़ी यानी यहाँ से जो है ना मार्केट इस तरह थोड़ा-सा ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे थोड़ा-सा ऊपर जाके और फिर ये क्या करती है नीचे आके आपका ब्रेक इवन हिट करके फिर बाय निकल जाती है।
क्या किसी के साथ इस तरह का ट्रैप बना है? बताएं। ये प्रॉब्लम किसी ने फेस किया है? हमारी क्लास में जितने भी हमारे भाई है बहन है। वालेकुम सलाम जी। ब्रेक इवन हिट हो जाता है। अब देखें ना, ये मार्केट को, ब्रोकर्स को ये मालूम है। तो आप लोगों ने यहाँ एसएल लगाए, और ये आप नहीं करते, ये यूट्यूब पर आपको पढ़ाया गया है कि आपने ये करना है। अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई? क्योंकि ब्रोकर्स जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको पैसे देते हैं भाई कि आप इस तरह की चीज़ों को आप पढ़ाओ। अब 1 लाख बंदा ट्रेडिंग कर रहा है यार, 1 लाख बंदा अगर ये हरकत करता है और मार्केट उनका ब्रेक इवन हिट कर देती है, तो आप बताओ ना, ब्रोकर को उसमें तो ठीक ठाक पैसा मिलता है, ब्रोकर का तो फायदा है। ब्रोकर को उन लोगों को प्रॉफिट देना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अब आपका सवाल ये है कि सर फिर ब्रेक इवन कब करें? भाई आपने उस टाइम तक ब्रेक इवन नहीं करना जब तक मार्केट अपना कोई स्विंग हाई ब्रेक ना करे। ये ठीक है। मार्केट यहां से बाय गई, ये वैलिड आपका पुल बैक है ना, क्योंकि आपकी आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, ये वैलिड पुल बैक है। इनवैलिड पुल बैक नहीं होना चाहिए, ये आपने ख्याल रखना है। कोई वैलिड पुल बैक आए, ठीक है, आपको मालूम है वैलिड पुल बैक क्या होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही वैलिड कोई पुल बैक आएगा और फिर उसका ब्रेकआउट हो जाएगा, तो भाई तब आप इसको ब्रेक इवन लगा के ना, फिर आप यार टीपी तक भले नहीं, आप इसको छोड़ दो लंबा। ये लो, ये यहां खड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पे लगा देते तो पॉसिबल है, मतलब यहाँ इस केस में तो चलो ये निकल गया, लेकिन 80 to 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट आपका ब्रेक इवन हिट करके ही ऊपर जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है। सो सर, ट्रेड को मैनेज करने का, ब्रेक इवन करने का ये मास्टर मेथड है। अगर आप इस तरह करेंगे, इंशाल्लाह आपका ब्रेक इवन हिट नहीं होगा। और आई एम श्योर बहुत सारे हमारे भाई अब इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी किसी क्लास में बता दिया होगा। तो अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका ब्रेक इवन नहीं हिट होगा, इनफैक्ट आपको अच्छे और बड़े टीपीज मिलना शुरू हो गए होंगे। लेकिन अगर आप शुरू में ही 2 4 5 10 डॉलर देख रहे हैं, हाँ यार ठीक है प्रॉफिट आ रहा है, मैं ब्रेक इवन करूँ, सर आप उससे ब्रेक इवन से बेहतर है ट्रेड बंद कर दो। क्योंकि मार्केट ने तो आपको जीरो पे बंद करवानी है, तो यार आप चलो प्रॉफिट में तो बंद करोगे ना कम से कम। ठीक है। और अगर ब्रेक इवन करनी है तो आपने इस तरह करनी है। ठीक है सर, ये हमारा है बाय का मेथड। सेम मेथड सर सेल का भी है। ये आप देखें, मार्केट आपकी यहां से सेल आ रही है, ठीक है। आपका जो स्ट्रक्चर है उसने आपको यहाँ पे बता दिया कि जी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया, आपकी ट्रेड बन चुकी है। ठीक है। आपकी ट्रेड सर बनी है इस जगह पे ना, यहाँ पे सपोज करें आपने ट्रेड ले ली। अब ये मैंने ट्रेड ली है इस जगह पे कहीं पे, मेरा स्टॉप लॉस जी यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे 15 16 डॉलर का स्टॉप लॉस है। अब इस केस में भी अगर आप देखें तो प्राइस ने यहाँ पे भी, मतलब ये दो ऐसे ट्रेंड चले हैं जिसमें मार्केट ने ब्रेक इवन हमारा हिट नहीं किया, लेकिन बहुत सारे केसेस में करती है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी इसमें किया है, एक मिनट मैं जरा देखूं। अगर किसी मेरे भाई ने इस इंगल्फिंग पे ट्रेड ली, ये वाली इंगल्फिंग पे, चलो ठीक है, प्राइस एक्शन की बात करते हैं। अगर इस इंगल्फिंग कैंडल पे उसने ट्रेड ली और ये आप देखें ये यहाँ तक प्रॉफिट में आ गई ट्रेड, तो अब उसने क्या किया, उसने बोला हाँ यार ठीक है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। यानी 19 पे सेल किया, 3419 पे, मार्केट चलेगी 3406 पे, तो ये तो अच्छा खासा फर्क आ गया ना भाई, 10 12 डॉलर का फर्क आ गया। तो अब आपको लगा कि यार बस अब तो ठीक है, अब इधर ब्रेक इवन लगाते हैं और फिर ये नीचे गिर जाएगी। आप देखो मार्केट ने किया क्या, एग्जैक्ट डोजी आई ऊपर, आपका ब्रेक इवन हिट किया और फिर प्राइस नीचे आई। ठीक है। सो सर ये सब प्लान का हिस्सा है, ये होना है। तो अब आपने ब्रेक इवन फिर करना कैसे भाई? आप देखें कि कोई वैलिड स्विंग आए। अब वैलिड स्विंग अगर हम देखें तो यार छोटे टाइम में आपको यहाँ पे हो सकता है वैलिड स्विंग मिल गया हो। ठीक है। या आप ये जो साथ वाला जो स्ट्रक्चर है, आप इसकी हेल्प ले लो। ये आपका एक वैलिड स्विंग था ना, आप इसके ब्रेकआउट के ऊपर, जब ये देखो ब्रेक हो रहा है, तब आप अपनी ट्रेड को इधर ब्रेक इवन कहीं लगा दो, ये यहाँ पे ब्रेक इवन अप कर दो। ठीक है। यहाँ करे ज्यादा बेहतर है कि भाई ठीक है, थोड़ा सा हम गैप छोड़ देते हैं, यहाँ पे हो सकता है थोड़ी बहुत विक निकले, तब भी हमारी ट्रेड बच जाए, ब्रेक इवन ना हिट हो। और अब आप देखें, ये आपको पूरा का पूरा ट्रेंड जो है ये मिल जाता है यहाँ तक।
ठीक है? अब सोचो कि अगर किसी बंदे की ट्रेड उसका ब्रेक इवन हिट करके मार्केट नीचे आई होगी, तो यार उसका तो दिमाग खराब हो गया होगा बेचारे का। तो बोलेगा यार ये तो मार्केट सारा का सारा ट्रैप है। सर बिल्कुल ट्रैप है। 100% ट्रैप है मार्केट। मार्केट इतनी आसानी से किसी को पैसा कमाने नहीं देगी। अगर किसी को लगता है ना कि मैं बहुत सिंपल तरीके से पैसा बना लूंगा, सर आप नहीं बना सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप बने। क्योंकि दुनिया के हर बाजार में जो बड़ा इन्वेस्टर है ना सर, वो चाहता ही नहीं है कि कोई छोटा रिटेलर पैसा बनाए। वो कभी भी नहीं चाहता। वो चाहता है सारा का सारा प्रॉफिट मुझे मिले। तो सर इसी तरह से ये भी एक बाजार है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। तो इसमें जो बिजनेस करने वाले जो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, वो तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। उनको तो बिग फिशेस भी कहा जाता है, उसको तो स्मार्ट मनी भी कहा जाता है, उसको तो मार्केट मेकर भी कहा जाता है। ठीक है? तो वो क्यों चाहेगा आप पैसे बनाएं भाई? वो तो नहीं चाहता। उसके चाहने या ना चाहने से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो हमारा पैसा इंशाल्लाह बन जाएगा और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है? अच्छा सर, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये हमने सिर्फ प्रॉफिट में डिस्कस किया कि प्रॉफिट में आपने कैसे ट्रेड मैनेज करनी है। अब हम लॉस में भी डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह, कि अगर ट्रेड गलत हो जाए, लॉस में आ जाए, फिर उसको हम कैसे मैनेज करें। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। अगर साहब कोई सवाल है तो बता दें। हाँ, लॉस वाला भी बता देते हैं, ठीक हो गया। सो अभी हम वापस ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है? अब हम लॉस में डिस्कस करते हैं। सर लॉस में दो तरह से ना आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो, दो तरीकों से। नंबर वन, इमेजिन करते हैं कि आपकी डायरेक्शन जो है ना वो सही है। ठीक है? आपकी डायरेक्शन सही है, आपने ट्रेड लगानी है बाय की, आपको पता है यार मार्केट का ट्रेंड बाय है, तो मैंने बाय करना है। ठीक है? अगर यहाँ से भी मैं आपको दिखाऊं तो ये क्लियर आपको नजर आ रहा है कि ये प्रॉपर एक बाय ट्रेंड है। ठीक है? इसको मैं खत्म कर देता हूं। अब सपोज करें कि बाय ट्रेंड आपको मालूम है, आपने देख लिया कि हाँ जी मार्केट बाय जा रही है, लेकिन इमेजिन करते हैं कि आपने ना यहाँ पे कहीं बाय लगा दिया, इस जगह पे यहाँ पे कहीं आपने बाय लगाया। ठीक है? इधर पे कहीं पे, अब जैसे अगर आप देखें क्लियर, तो ये एक सेटअप आपको समझ आया। ऑल्दो ये अच्छा सेटअप नहीं है, बट चलो किसी तरीके से आपने देखा और आपने यहाँ बाय कर लिया। ठीक है? या आप यहाँ पे ये जो इंगल्फिंग सेटअप है, आपने यहाँ पे कहीं पे बाय लगाया। ठीक है? बाय लगाने के बाद आपने देखा कि हाँ यार प्रॉफिट आ रहा है। एक ट्रेड आपने यहाँ लगाई थी, एक ट्रेड आपने इधर पे भी लगा दी, अब आपने दो ट्रेड लगा दी बाय। आपके जहन में क्या है जी, मार्केट यहाँ तक तो आएगी ही आएगी। ठीक है? यानी ये जो लिक्विडिटी एरिया है, आपको ये पता है कि भाई यहाँ तक तो आ जाएगी मार्केट, ये मेरा यहाँ तक ये ऐसे चली जाएगी, ये आप सोच रहे हो। लेकिन मार्केट ने क्या किया, वो सेल आना शुरू हो गई। अब आप बताओ आप क्या करोगे, कैसे आप मैनेज करोगे। ठीक है? कहाँ तक लॉस में करेंगे बर्दाश्त? कहाँ तक, यही तो सवाल है। यही तो सवाल है कि अगर आपने यहाँ कहीं एंटर आप हुए हो, तो वो कौन सी प्राइस है जहां तक होल्ड करना है, उसके बाद निकल जाना है मार्केट से। लास्ट स्विंग बना है ये वाला, दैट्स इट। अगर ये ट्रेड सही है, इसने ऊपर जाना है ना, तो सर ये लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। क्योंकि अगर ये लो ब्रेक हो गया, तो फिर तो स्ट्रक्चर खत्म, फिर तो ये ट्रेंड ट्रेंड शुरू हो जाएगा सेल का।
फिर तो इसको रोकने का जवाब ही नहीं है हमारे पास, हम तो बेवकूफ हैं फिर इसमें अगर फंसे हुए हैं तो। ये मैक्सिमम आपको रिस्क यहाँ तक रखना है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ तफसील से। एक मैसेज भी है, देखें क्या मैसेज। अच्छा, शायद पुरानी। अब मैं इसको सर डिटेल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के साथ। इमेजिन करें कि आपके पास $500 है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक 0.1 की लॉट लगा दी और यहाँ पे एक 0.1 की लॉट लगा दी, टोटल आपने दो लॉट्स लगाई। सर ये आपका टीपी है। ठीक है, अब ये प्राइस अगर हम देखें ना, ये प्राइस कितनी है। सर ये प्राइस थी 3350 की। पहली ट्रेड आपने लगा दी, दूसरी ट्रेड आपने लगा दी 3356 पे। ठीक है, या मैं इसको 60 पे कर देता हूँ, चलो 3360, यानी $10 आपका प्रॉफिट आ रहा था। आपने एक ट्रेड और लगा दी। अब हुआ क्या जी, आपका वापस जो है ना मार्केट नीचे आना शुरू हो गई, अब आपका लॉस आ रहा है। अकाउंट में आपके पास कितने पैसे हैं? $500 है सपोज करें। तो आपका जो मैक्सिमम, जो ये ट्रेड होल्ड करने की जो लिमिट है ना सर, वो इस लो तक है बस। और ये प्राइस कितनी है जी? 3331। एक ट्रेड है अपनी यहाँ से 60 से, दूसरी ट्रेड है अपनी 50 से। अब 50 से अगर मार्केट नीचे गिर गई, जो कि तकरीबन ये बनेगा आई थिंक $19 बनेगा, तो भाई इस ट्रेड में आपको $19 का लॉस आएगा अगर यहाँ तक ये आपका एसएलएट हो गया। इस ट्रेड में 60 पे है और ये अगर 31 पे आ गया, 29 इसमें बन जाएगा। तो 29 में एक डाला तो वो 30 हो गए, 30 और 18, ये हो गए सर आपके $48। ठीक है, अगर आपके पास $500 है तो सर ये तकरीबन 10% रिस्क बनता है, ऑलमोस्ट 9 या 10% आपकी इक्विटी का। तो अगर आप होल्ड करना चाहते हैं और आपको पता है कि यार मेरी डायरेक्शन सही है, तब भी सरकार 10% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, ये नहीं है कि जी मैं क़यामत तक इसको होल्ड करूंगा, कभी ना कभी तो आ जाएगी। नहीं आएगी भाई, बाज़ औक़ात गोल्ड $250 गिर जाएगा, आप क्या करोगे? आपका अकाउंट ही लिक्विडेट हो जाएगा। अगर आपने ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड ली है और आपकी ट्रेड पहले प्रॉफिट में थी लेकिन किसी वजह से वो लॉस में आ गई है, तो मैक्सिमम उसको जो आप होल्ड कर सकते हैं सर, किसी प्रीवियस स्विंग तक ही कर सकते हैं बस। इससे ज्यादा नहीं होल्ड कर सकते भाई, क्योंकि अगर ट्रेंड सही है तो मार्केट थोड़ा नीचे आके वापस तेजी से निकल जाएगी ऊपर, वो नीचे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि जो मार्केट में ट्रेंड बनता है, बनता कैसे है। वॉल्यूम में हमने, वॉल्यूम के जो वीक था वॉल्यूम वाला, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जी ट्रांजैक्शन होती है। अब बाय में ट्रांजैक्शन होगी तो मार्केट बाय जाएगी। अब ये ट्रांजैक्शन कर कौन रहा है इतने बड़े लेवल पे, बताएं। क्या स्मार्ट मनी ट्रेंड बनाती है या रिटेलर ट्रेंड बनाता है? बताओ। सर स्मार्ट मनी के बाय करने से ट्रेंड बनेगा। हाँ, स्मार्ट मनी के। तो अब स्मार्ट मनी ने, सरकार जब एक ट्रेंड बनाया है, तो स्मार्ट मनी का जब वो ट्रेंड खराब होगा तो लॉस ज्यादा आपको होगा, स्मार्ट मनी को होगा? दैट्स इट। तो क्या स्मार्ट मनी अपना लॉस करवाएगा? उसके पास तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है, इतना उसके पास रिसोर्सेज हैं, वो तो कभी भी नहीं चाहेगी भाई उसका लॉस हो। ठीक है। हाँ, अब फिर सवाल है कि सर फिर ये सेल क्यों आई? भाई ये सेल इसलिए आई ताकि लोग यहाँ सेल में ट्रेड करें। ये सेलर्स को ट्रैप के लिए आई। प्लस जिन लोगों ने यहां से बाय किया उनका नुकसान भी करवा दिया इसने। हालांकि डायरेक्शन उनकी ठीक थी, लेकिन वो डर के ट्रेड को बंद कर देंगे कि भाई ठीक है चलो यार, जान छूट गई, कोई मसला नहीं, हम फिर ट्रेड कर लेंगे। और फिर जब वो 1-2 घंटे बाद देखेंगे मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी, जो उन्होंने टीपी एक्सपेक्ट किया होगा उससे भी ऊपर शायद चली जाए। और ये डेली होता है, हर रोज ये होता है रिटेलर्स के साथ। रिटेलर को मालूम होता है मार्केट बाय जाएगी, लेकिन मार्केट उसको इंड्यूस ऐसे करती है कि वो डर जाता है। जब वो डर जाता है तो वो नुकसान करता है, और जब वो नुकसान करता है तो स्मार्ट मनी पैसा बनाती है। ठीक है, ये डेली बेसिस के ऊपर आपको मिलेगा। ये बाय के केस में भी ऐसे ही है, सेल के केस में भी ऐसे ही है। सेल के केस को भी जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है तरीका दोनों का सेम। सर हुक्म करें।
हम्म। जिस टाइम फ्रेम को आप ट्रेड करते हो सर, जिस टाइम फ्रेम को आप ट्रेड करते हो, अगर आप 5 मिनट में एंट्री ली है ना, 5 मिनट को ट्रेड कर रहे हो, तो 5 मिनट का ही स्विंग लो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि ट्रेड हमने 5 मिनट में लिए, स्विंग लो अपन 4 घंटे का देख रहे हैं, 1 घंटे का देख रहे हैं, नहीं। 1 मिनट में एंट्री है तो 1 मिनट का स्विंग लो इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट में एंट्री है तो 5 मिनट का स्विंग लो इंपॉर्टेंट है, 1 घंटे में एंट्री है तो 1 घंटे का स्विंग लो इंपॉर्टेंट है, बस। क्योंकि ट्रेंड आप जिस टाइम में हो उस टाइम में भी तो ट्रेंड है ना भाई, 1 मिनट में भी तो भाई का ट्रेंड बनेगा या नहीं बनता, बताओ। बनेगा। तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट वही होना चाहिए ना, आपको तो रिस्क कम से कम लेना है ना भाई। अब मैं 5 मिनट में एंट्री लूं और स्विंग लो पकड़ू जाके 1 घंटे का, तो मेरे तो अकाउंट की तबाही हो जाएगी। क्योंकि 5 मिनट का स्विंग लो तो छोटा होगा, 1 घंटे का स्विंग लो हो सकता है बहुत बड़ा हो। ठीक है। तो आप जिस टाइम को देख रहे हैं उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का स्विंग लो और स्विंग हाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज नहीं। अब जी। हम्म। हम्म, सही है। हाँ, तो वो अब H1 को अगर कोई ट्रेड कर रहा है, अगर कोई H1 को ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए 5 मिनट वाला जो स्विंग हाई और लो है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है। हाँ, वो बेकार है, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। हम्म। तो सर फिर एसएल लेना पड़ेगा ना, एसएल लेना पड़ेगा। आप नुकसान लें, बर्दाश्त करें, कोई मसला नहीं है। आपको फिर कोई अच्छी एंट्री मिले फिर घुस जाओ। हाँ, सेटअप बने तो लो। अदर देखो, लॉ एसएल का मतलब मैं आज आपको बताऊं, एसएल लगाया ही इसलिए जाता है कि वो हिट हो जाए। एसएल कभी भी इसलिए नहीं लगाया जाता कि इसको हम और नीचे कर दें, इसको और नीचे कर दें, यार यही करना था तो लगाया क्यों, हटा दो। ठीक है। स्टॉप लॉस का मेन मकसद ही यही है कि हिट हो जाए, कोई बात नहीं भाई, आपको नया सेटअप मिला, आप घुस जाना फिर यार। आखिरी ट्रेड थोड़ी है लाइफ की। सेटअप दोबारा बन जाएगा इंशाल्लाह, हो सकता है घंटे में बन जाए, 15 मिनट में बन जाए, 4 घंटे में बने, जब भी बने। लेकिन सेटअप बनेगा तो ट्रेड करो, नहीं तो नहीं करो, वेट कर लो। ठीक है। अब सेल की मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। अब हम ये देख रहे हैं, इमेजिन करें जी ये हमारा ट्रेंड सेल का है, ठीक है, हमारी डायरेक्शन सेल आ रही है। किसी बंदे ने यहाँ पर सेल लगाया, इस जगह पे सेल कर दिया इस कैंडल को देख के। अब उसकी एक ही एंट्री है, इमेजिन करते हैं जी वो ऊपर चला गया, मार्केट ऊपर चली गई, अब वो क्या करे। ठीक है, अब तो वो परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया भाई? वो परेशान हो जाएगा, यार मैं तो सेल किया है, मार्केट तो चली गई भाई, अब मैं क्या करूं। भाई वेट करे, कहां तक वेट करे? सर मैक्सिमम 10% अपनी इक्विटी तक या तो ले ले, या किसी स्विंग हाई तक वेट कर। 10% बहुत बड़ा लॉस है आपकी इक्विटी का सर। ठीक है, 5% तक रहे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं सर 10% तक हम रिस्क ले सकते हैं, भाई लेके देख लें, होल्ड करके देख लें, लेकिन 10% से ऊपर नहीं जाए। ये नहीं करना कि यार एक गलत ट्रेड लगी सारा पैसा खत्म, तबाह हो गया जी, जीरो पे आ गए, ये कभी भी नहीं करना। ठीक है, ये हम नहीं करना चाहते। हम कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। ट्रेड फंस गई है, 10% तक अकाउंट की इक्विटी की इजाजत दे दो उसको कि भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं। या फिर किसी स्विंग हाई या स्विंग लो तक की इजाजत दे दो। वो हो सकता है $5 के बाद ही पड़ा हो, आपका 10% भी बच जाएगा। या वो हो सकता है 4% के बाद आपका स्विंग हाई या लो हो, आपका 6% और बच जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो आपने ट्रेड होल्ड करनी है ना सर, लॉस में वो 10% है, बस इसके ऊपर आप काट दो उसको, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर आपकी एक ट्रेड ही भाई अगर 30-40% लॉस में चलेगी तो आपका तो दिमाग वैसे ही काम नहीं करना। आपको फिर अच्छा सेटअप भी मिलेगा ना, आपका दिमाग बोलेगा नहीं भाई पहले इसका कुछ करने दो, ये जो ट्रेड लॉस में चल रही है पहले ये प्रॉफिट में आ जाए फिर हम देखेंगे। और बाजू का वो प्रॉफिट में आती नहीं है, वो मजीद तबाह कर देती है हमारे अकाउंट। ठीक है। सो इससे आपकी साइकोलॉजी खराब होती है, आपका रिस्क खराब होता है, आपके अकाउंट को, मतलब आपका जो अकाउंट है वो वेंटिलेटर पे चला जाता है। तो ये मेरे भाई कभी नहीं करना। ठीक है। हमेशा लॉस को ज्यादा से ज्यादा कहीं होल्ड करना है तो या स्विंग हाई या स्विंग लो तक,
सेल ट्रेंड है तो आपको पता है स्विंग हाई तक वेट करोगे, क्योंकि स्विंग हाई ब्रेक हो गया तो दैट्स इट, वो ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर बाय ट्रेंड है तो आप स्विंग लो तक बस उसको होल्ड करोगे, और जिस टाइम फ्रेम में हो उसी टाइम फ्रेम को इंपॉर्टेंस दोगे। अगर 1 मिनट में आपका स्ट्रक्चर है, आप 1 मिनट में एंट्री लेते हो, तो 1 मिनट का ही स्विंग लो इंपॉर्टेंट है भाई, बस। मुझे 5 मिनट का 15 मिनट का स्विंग लो हाई नहीं देखना, मुझे कोई जरूरत नहीं है। 1 मिनट में रहूंगा, 5 मिनट में अगर एंट्री लेते हो तो 5 मिनट का इंपॉर्टेंट है, 1 घंटे में एंट्री लिए तो 1 घंटे का इंपॉर्टेंट है बस। और अगर स्विंग हाई बहुत बड़ा है तो फिर 10% तक की इजाजत है ट्रेड को, ज्यादा से ज्यादा, यानी ये भी बहुत रेयर केसेस में। कोशिश करो कि 4-5% पे ही निकल जाओ, इससे ज्यादा नहीं होल्ड करो लॉस को, क्योंकि ये जो लॉसेस है ना, ये आपके अकाउंट के लिए दवाई, आपका अकाउंट इसने उड़ा के रख देना है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये इतना बड़ा नुकसान आपको देता है कि आपकी साइकोलॉजी खराब होती है, आप ट्रेड करने के काबिल भी नहीं रहते। अच्छा सेटअप भी होगा, आपका दिल नहीं करेगा ट्रेड करने का, आपको डर लगेगा, आप बोलेंगे नहीं यार अभी ये लॉस में इतना चल रहा है, इसको पहले कुछ करते फिर देख लेंगे। और हो सकता है वही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, अगर आप पहले 5 या 10% लॉस बुक कर लेते, वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको 20-25% का प्रॉफिट दे देती यार, क्योंकि मार्केट है ना, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। लेकिन अगर हम एक ही ट्रेड के साथ अपना सारा दिमाग, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देंगे, तो फिर हम काम कैसे करेंगे? ठीक हो गया। सो ये जो टिप्स मैंने आपको बताए ट्रेड मैनेजमेंट के, आज की जो क्लास है, अगर ना समझ आए भाई, इसकी रिकॉर्डिंग को 4-5 दफा देखना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता। हालांकि मेरे नजदीक इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है भाई, क्योंकि यार आपने डील किस चीज को करना है, या प्रॉफिट को डील करोगे या लॉस को डील करोगे। अब उसको डील ही नहीं करना आता तो आप कैसे ट्रेड को, मतलब मार्केट में कैसे आप सरवाइव करोगे? मार्केट में सरवाइव कौन करेगा? जिसको प्रॉफिट को भी मैनेज करना आता है कि हाँ यार ठीक है प्रॉफिट हो रहा है, क्या करूं मैं इसका। एक स्टेप मैंने आपको बता दिया कि आपने हेज कैसे लगाना है, दूसरा स्टेप ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई पार्शली क्लोज करो प्रॉफिट को। 0.10 का लॉट था, आपको प्रॉफिट आ रहा है अच्छा, 100, 150, 200 डॉलर आ रहा है, यार 50% 60% बंद कर दो, अगर आपको लग रहा है कि यार मार्केट वापस आ जाएगी। और अगर नहीं लग रहा कि वापस आएगी, तब भी आपको 20-30% उसके प्रॉफिट में से बुकिंग करनी है, ताकि आपके दिल में ये खुशी हो कि हाँ यार मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल चुका है। और जब अभी आप लोग इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस इमोशन को डील कर रहे होगे कि जब आपका एनालिसिस सही होता है और मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती है, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपको इंटरनली, अंदरूनी तौर पे कितनी खुशी महसूस होती है, या आप किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े बाजार को डील कर रहे हो और आपको ये फील होता है कि यार जैसा मैं सोच रहा हूं ये मार्केट कर रही है। तो इस इमोशन को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते किसी को कि ये किस तरह की फीलिंग आपको मिलती है, इतनी खुशी आपको मिलती है। लेकिन उसको ट्रीट भी करना है, उसको मैनेज भी करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि जितनी ये खुशी देती है उससे मैं समझता हूँ करोड़ गुना ज्यादा ये तकलीफें भी देती है, ये डिप्रेशन भी देती है, ये स्ट्रेस भी देती है। तो अगर आप इन चीजों को सही तरीके से भाई मैनेज करेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा जो है आपको चीजें समझ आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, तो फिर मेरे भाई आप भूल जाएं प्रॉफिट बनाना। आप 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट बनाओगे, एक आधी ट्रेड कोई गलत लग गई, आपका अकाउंट खत्म, जीरो। आप बोलेंगे ये क्या हो गया? फिर आप बोलोगे कि जी ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, कोई बोलेगा ट्रेडिंग जुआ है, कोई बोलेगा ट्रेडिंग बेकार है, कोई कहेगा ट्रेडिंग में कुछ नहीं है। भाई वो सही कह रहे हैं, वो सही है, उनके लिए ये वाकई सच्ची बात है ना, उनके लिए ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं है, उनके लिए ट्रेडिंग बोरिंग चीज है, बकवास चीज है। क्यों बकवास चीज है? हाँ, अब इस पे अगर सवाल पूछा जाएगा तब उसको जवाब मिलेगा कि भाई इसको काम नहीं आता, इससे सीखा नहीं है प्रॉपर। अगर सीखा होता तो ये बातें नहीं करता, क्योंकि इसको ये प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉफिट को भी मैनेज करना है, लॉस को भी मैनेज करना है। ठीक है, अगर मैनेज करेंगे इंशाल्लाह, तो सरकार आपको कभी भी टेंशन नहीं है होगी इंशाल्लाह, किसी भी सूरत में। आपके बैक टू बैक मैं
कई दफा मेरे साथ ऐसा होता है भाई, बैक टू बैक 2 3 4 एसएल हिट हो जाते हैं, लेकिन 1% भी अल्हम्दुलिल्लाह डिप्रेशन टेंशन कुछ नहीं आती। मुझे पता है एक टीपी मिलेगा, 100 150 200 डॉलर का मिल जाएगा, मसला ही नहीं है। ये लॉस कुछ भी नहीं है मेरा। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको दिखाता हूं मेरा एसएल कितना होता है, $10 $15 $4 $3, बाद औकात 1 मिनट में एंट्री लेता हूँ, 2 2 3 3 डॉलर के एसएल होते हैं यार। वो अगर 3 4 भी हिट हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। एक ट्रेड मिल जाएगी कम से कम 40 50 डॉलर की, तो सब कवर हो गया, लॉस बचेगा ही नहीं इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये होगा कैसे, जब मैं वो खराब ट्रेड्स को बंद कर दूंगा और सही अपॉर्चुनिटी का, राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। लेकिन अगर मैं वो खराब ट्रेड के साथ चिपक के बैठा रहूं, तब तब तो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी भी, मैं उसको ग्रैब नहीं कर सकता। मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मैं इसको किस तरह से ग्रैब करूं। ठीक है, मेरे सामने सेटअप बनेगा, मैं ट्रेड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी इतना लॉस होगा, मेरा दिल कहेगा नहीं यार अभी वेट करता हूं, अभी इसको तो पहले लॉस का तो पहले कुछ करो। तो भाई लॉस का तो आपने पहले करना था, आपने नहीं किया, वो टाइम निकल गया। ठीक है, अपने अकाउंट्स को वेंटिलेटर पे ना डालें मेरे भाई, अपने अकाउंट्स का ख्याल रखें, अपनी इक्विटी का ख्याल रखें। मैक्सिमम अगर रिस्क पे जाना है तो 5 से 10% बस, वो भी बहुत रेयर केसेस में मैं आपको बता रहा हूं, अगर होल्ड करनी पड़े तो, अदरवाइज तो काट दो साली को। एक दिन में 44 सेटअप बनते हैं गोल्ड में, बाय के या सेल के, एक दिन में। यार हमें तो एक दो ही चाहिए, हम क्या करेंगे 44 सेटअप का, हमें एक दो सेटअप मिल जाए बहुत है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मैं तो डेली ट्रेड करता ही नहीं, मुझे तो हफ्ते में एक दो ट्रेड मिल जाए बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। कल मैंने ट्रेड की है, जो ये कल या परसों ये जो सेटअप बना था, ये जो मार्केट निकली है ये वाली, ये मैंने कल जो है ये ट्रेड की है, ये बहुत अच्छी ट्रेड थी। ठीक है, और अगर आप इसको देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ट्रेड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों। यार रॉकेट हो गई है 5 मिनट में मार्केट, आप देखो। और इतनी आसान ट्रेड स्ट्रक्चर वालों के लिए। और कल मुझे हैरत हो रही थी, एक वो है अपना यूट्यूब पे है आई थिंक, मोहसिन उनका नाम है ना, बड़ा मतलब यूट्यूबर है, दुबई में रहता है। वो पता नहीं क्यों कल मुसलसल जो है लोगों को सेल करवा रहा था, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्यों करवा रहा है। ठीक है, ये आप देखें, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया इसका। अच्छा लगा। कल की अगर आप लाइव स्ट्रीम देखेंगे ना, अभी मिल नहीं रहा स्क्रीनशॉट, कल की आप यूट्यूबर्स की अगर लाइव स्ट्रीम कल वाली देखेंगे तो मैक्सिमम लोग जो है ना कल सेल करवा रहे थे लोगों को। कोई यहाँ से सेल करवा रहा था इस जगह से, कोई यहाँ से करवा रहा था इस जगह से, कोई यहाँ से करवा रहा था। किसी बेवकूफ के दिमाग में नहीं आ रहा था कि यार ये गिर गया, इसने ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, ये देखो ना ये सारी लिक्विडिटी इसने उठा ली, ये वाली लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली, ये वाली जो ये जो तीन जो आप देखो, ये 1 2 3 इक्वल लोज है ना, ये सारे इसने ग्रैब कर लिए ना। तो लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, उसके बाद इंड्यूसमेंट भी दे रहा है, सेल करवा रहा है। और आप देखो यहाँ पर अगर ये इस लो से ही आप देखें ना, जस्ट यहाँ से, तो क्या ये इसने स्ट्रक्चर आपका बाय में शिफ्ट नहीं किया? ये मार्केट ऊपर गई, ये आपका स्विंग लो आ गया। ठीक है, ये देखो ब्रेकआउट इसका कैसे हो रहा है। क्या ये हमारी कंडीशन पे ब्रेकआउट नहीं हुआ? देखें ये कैंडल का साइज देखें और इसका वॉल्यूम देख लें, ये वॉल्यूम है, इसमें कितना एसएल बन रहा है यार, ये इसका एसएल था, ये आपका स्विंग लो के नीचे आ रहा है, $4 साढ़े $4 का एसएल। और आप ये इसका ट्रेड देखो, इसकी कितनी शानदार इसने करवाई है, ये ले, माशाल्लाह सर, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो ये आप देखें ना, इस तरह की अपॉर्चुनिटी यार आपको मिले अगर, तो आप मंथ में एक ट्रेड कर लो, अगर $36 आपने पकड़ लिया ना पूरे मंथ में, 0.10 से भाई $360 है, 1 लाख प्लस बनता है पाकिस्तानी। ठीक है, आपको क्या जरूरत है परेशान होने की भाई। डेली ट्रेड ना ढूंढा करें, हफ्ते में एक ढूंढ लो, लेकिन अच्छी ट्रेड ढूंढो।
क्वांटिटी पे ना जाओ। हमारे सर का जुमला आज आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमारे सर कहते थे कि क्वांटिटी पे नहीं जाओ, क्वालिटी पे जाओ। ट्रेड अच्छी करो, बेशक कम करो। और मैं अक्सर कहता हूं कि कम ट्रेड करने वाले ज्यादा पैसा बना सकते हैं भाई। जरूरी नहीं है कि आप सारा दिन स्क्रीन के आगे चिपके रहोगे तो आपका पैसा बनेगा, नहीं है पॉसिबल। कम ट्रेड करोगे इंशाल्लाह ज्यादा पैसा बना बना लोगे, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज रोज नहीं मिलती अच्छी, कभी कभी मिलती है। और अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, हमने डिस्कस किया अल्हम्दुलिल्लाह कैसे मैनेज करना है। आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है, हमने डिस्कस किया कैसे मैनेज करना है अल्हम्दुलिल्लाह। और आई थिंक ये दो प्रॉब्लम ऐसे हैं जो ट्रेडर्स बहुत ज्यादा फेस करते हैं। रिटेलर्स खास तौर पे जो नए ट्रेडर्स हैं ना, उनको तो समझ ही नहीं आता यार अब ये गिर रहा है तो मैं क्या करूं। उसे बाय लिया हुआ मार्केट गिरना शुरू हो गई, उसको पता ही नहीं है। और मार्केट में हमेशा दो ही काम होंगे, या मार्केट गिरेगी या मार्केट तेजी से बाय जाएगी। अब अगर इन दोनों सिचुएशन को आपको हैंडल करना आ गया, तभी मेरे भाई आप एक ट्रेडर हैं। क्योंकि ट्रेडर वो नहीं होता जो बहुत ज्यादा पैसा बनाता है, पैसा तो तुक्के से भी बन जाता है। ट्रेडर वो होता है जो अपने रिस्क को, अपने लॉस को मैनेज कर सकता है। बस उसको हम ट्रेडर कहते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं सर, यू आर अ ट्रेडर। और प्रोफेशनल ट्रेडर हो आप माशाल्लाह। आपको लॉस, आपको रिस्क मैनेज करना आता है। और अगर आपको सिर्फ बाई सेल का बटन दबाना आता है तो माजरत के साथ सर, ये तो 4 साल का 5 साल का बच्चा भी करता है। हरा लाल बटन ही दबाना है ना, अंगूठा मार देगा वो, कौन सी बड़ी बात है। तो अब आप अपना एनालिसिस करें, इस क्लास को 2 से 3 दफा देखें। इसके नोट्स बनाने की अगर जरूरत पड़े तो भाई बनाओ। इसके रूल्स को समझो और उनको फॉलो करो। इंशाल्लाह आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार मेरी ट्रेड देखें जी, मैंने बाय लगाया था, ये मार्केट गिरना शुरू हो गई। भाई इसको मैनेज करो। और अगर मार्केट आपके फेवर में जा रही है, आपने बाय किया था, मार्केट बाय जा रही है, तब भी आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो ये दो ही प्रॉब्लम्स हैं जो ज्यादा हैं, जिसकी वजह से अकाउंट आपके लिक्विडेट होते हैं, अकाउंट वॉश आउट होते हैं। अगर इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर लें, इनको समझ लें, इंशाल्लाह ताला कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी हमें। और हम हर तरह की मूव के लिए रेडी होंगे। हमें पता होगा कि हाँ भाई मैंने बाय दबाया है लेकिन मार्केट गिर सकती है, मैंने सेल का बटन दबाया लेकिन मार्केट बाय जा सकती है। ये पॉसिबिलिटी दिमाग में रखनी है कि ये हो सकता है। ये नहीं है कि मैंने बाय दबाया तो मार्केट बाय ही जाएगी। क्यों भाई, मैं मार्केट थोड़ी चलाता हूँ। सेल भी आ सकती है, मेरे अगेंस्ट भी जा सकती है। अब मैंने अगेंस्ट कहां तक होल्ड करना है ये भी आपको बता दिया। अकाउंट का कितना परसेंट रिस्क पे डालना है वो भी हमने डिस्कस किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक हो गया कंप्लीट। आखिरी हमारे 10-15 मिनट है, अगर कोई क्वेश्चंस है आपके तो बता दें। हम्म। आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। जब यहां से किसी ने सेल किया होगा तो बताओ लिक्विडिटी एरिया कहां पर है। बाय सेल के सेटअप को आप छोड़ो, नंबर वन प्रायोरिटी हमने किसको दी है, लिक्विडिटी को। तो पहले बताएं, यहां से जब ये गिरेगा तो पहले कौन सा लिक्विडिटी जो है वो एरिया था जिसको इसने टारगेट करना था। ये वाला तो हो गया। अब ये वाला है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इसने इस वाले एरिया को स्वीप करके कोई इंड्यूसमेंट या ट्रैप नहीं बनाया, तो उससे पहले अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बाय जा रहा है या कोई सेटअप बाय का दे रहा है तो क्या उसकी कोई वैल्यू है? आप बताएं। या वो ऐसे ही ट्रैप है, क्या लगता है आपको? बताएं। जब जब तक हाँ, जब तक मार्केट अपने किसी लिक्विडिटी एरिया को स्वीप करके इंड्यूसमेंट ना क्रिएट कर दे, क्या वो ट्रैप है या सही है मूव, उससे पहले अगर बाय का सेटअप बनता है तो। बढ़ाया ना, ये तो आपको मैंने बताया कि ये तो ट्रैप है, 100% ट्रैप है। आप देखें, सेटअप बना है वो काम ही नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा काम। हम्म। मार्केट में तो मैं कहता हूँ ना, बनता ही ट्रैप है।
उस ट्रैप से अपॉर्चुनिटी आपने निकालनी है ना। मैं तो बता रहा हूँ, कल की आप स्ट्रीम देख लो यूट्यूबर्स की। एक का तो मैंने बता दिया, मोहसिन नाम है उसका, फॉरेक्स सीखो के नाम से आई थिंक यूट्यूब चैनल है। आप खोलो उसकी स्ट्रीम को, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहा था। वो सेल करवा रहा था, उसके 2-3 एसएल बैक टू बैक हिट हो रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदे, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो तुम बाय करो ना। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको बाय समझ नहीं आ रहा होगा शायद कि भाई ये तो यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करके बाय निकल गया, हम तो यहाँ पे बैठे हुए थे बाय में। हमारे लिए तो लिक्विडिटी पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। अब आप देखें, जब मार्केट यहाँ से गिर रही थी, तो आप बताओ कौन सा लिक्विडिटी एरिया हमारे लिए था। अगर यहाँ से गिरेगी तो पहला हमारा कौन सा टीपी था। इस जगह से अगर कोई सेल करेगा तो पहला लिक्विडिटी एरिया बताएं कहाँ है इस मूव में। ये वाला है पहला। चले जी, हमने इसको मार्क कर लिया। अच्छा जी, ये देखें जी, इसने तो ये ब्रेक कर दिया। अब बताओ दूसरा कौन सा लिक्विडिटी एरिया इंपॉर्टेंट था। अब ये 3 लो है ना, तो आप इन तीनों में से ये लास्ट वाला जो इसका रिसेंट जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, आप इसको मार्क कर दो। तो लिक्विडिटी पॉइंट जब स्वीप हुआ उसके बाद ही स्ट्रक्चर देखना है ना, उससे पहले तो बेकार है। उससे पहले बाय का कुछ नहीं। 100% ट्रैप है, वो नहीं देखना आप। बिल्कुल ट्रैप है। जब तक मार्क मैंने देखे ना, आपको जो स्ट्रेटेजी पढ़ाई उसमें मैंने प्रायोरिटाइज कर दिया हर चीज को। नंबर वन प्रायोरिटी अपन ने किसको दी है, हमारे लिए नंबर वन क्या है, दैट्स इट। तो जब हमारा पहला पॉइंट ही नहीं क्लियर हुआ तो हम दूसरे पे कैसे जाएंगे। पहला स्टेप तो क्लियर हो ना, फिर हम दूसरे पे शिफ्ट हो। पहला स्टेप लिक्विडिटी। अब यहाँ पे देखो इस वेव को मैंने कैसे पकड़ा भाई, मैंने इसी तरह पकड़ा ना। ये मेरा पहला लिक्विडिटी एरिया था, मैंने देखा हाँ यार ठीक है ट्रैप हो, ये इंड्यूसमेंट हो गई, ब्रेक हो गया, नीचे आ रहा है। अच्छा जी, अब मेरा दूसरा लिक्विडिटी एरिया अगर ये ब्रेक होगा तो भाई ये 3 लो है ना, इक्वल लोज हमने पढ़े। अब ये तीनों को तो मार्क नहीं करूंगा ना, जो लोवेस्ट पॉइंट है वो मैंने मार्क करके बैठ गया चुप करके। अब आप देखो कि यहाँ पर जब प्राइस आई है तो उसने मुझे बाय का सेटअप थोड़ी दिया है। प्राइस क्या है यहाँ पे मुझे दावत दे रही बाय करने का, आप देखें यहाँ पे तो वो सेल करवा रही है। ये देखो ये ब्रेकआउट हो गया बड़ी कैंडल के साथ, फिर प्राइस ऊपर जा रही है, ये क्या, ये सेल की इंगल्फिंग नहीं है। ये देखें आप, सेल का सेटअप है। और फिर इसने लास्ट पॉइंट पर जाके ये यहाँ तक नीचे आया, यानी जिन्होंने जल्दबाजी में यहाँ से बाय करके इधर कहीं स्टॉप लॉस रख दिया उनके भी ऐसे उठा ली इसने। तो मेरे लिए तो भाई ट्रेड बनेगी तब जब इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा ना। ये आप देखें, ये ऊपर गया, ये स्विंग बन गया मेरा। अब मैंने सिर्फ ये देखना है कि इसका ब्रेकआउट कैसे हो रहा है। तो भाई अब मैंने इसको उठा के चलो यहाँ पे रख दिया है, इमेजिन कर रहे हैं ये ब्रेकआउट मिला मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम से, यहाँ बाय लगाया, नीचे स्टॉप लॉस डाल दिया, बात खत्म। ये गई मार्केट, रॉकेट होगी। ठीक है, बिल्कुल। मैं डिमांड एरिया मार्क नहीं करता ना, मैं तो स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को मिला देता हूँ और कंफर्मेशन वॉल्यूम से ले लेता हूँ, बात खत्म। बस जब वो कंफर्म हो जाता है, वो आती है, लेकिन कभी नहीं आती, फिर मैं क्या करूं। अब देखो ना ये ब्रेकआउट हो गया ना, तो अगर आप देखें तो डिमांड में तो ये फौरन आई है। भाई ये ब्रेकआउट हुआ, ये अगली कैंडल देखो वापस नीचे आ गई डिमांड में, क्योंकि हमारी डिमांड कहां तक थी, यहां से बनेगी ना अपनी डिमांड इधर तक। तो ये डिमांड में तो उसे टैप कर दिया। ये लो, ये इस कैंडल ने भी टैप किया, इसकी अगली वाली ने भी टैप किया, फिर ऊपर निकली है। ठीक है। सो आप चीजों को सिंपल रखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। बस गिनती के स्टेप्स रखें, 1 2 3, बस दैट्स इट, वो हो जाए। लगाएं ट्रेड अल्लाह का नाम लेके, छोटे एसएल है, रिस्क लें। क्योंकि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। 100% आपका सेटअप बनने के बाद भी आपका एसएल हिट होगा। मेरा जीबीपी में एसएल हिट हुआ है, अभी पिछले दिनों मैंने आपको बताया था। लेकिन यूरो ने मुझे माशाल्लाह रॉकेट कर दिया मेरी ट्रेड को। उसी सेटअप पे मैंने यूरो में ट्रेड की, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। मैंने एनएफटी पकड़ ली। होना है, होना है। 100% सेटअप फेल होगा, इसीलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं भाई। क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजी है या दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी है, 100% मार्केट में कुछ भी काम नहीं करती। अगर आप इसको जितना जल्दी समझेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। वालेकुम सलाम।
एक मिनट भाई, ये वाली सर। जी जी, हुक्म करें। हम्म 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 हम्म, सही हो गया। इसको अपन सिल्वर को यहाँ पे खोल देते हैं ना, ताकि इसकी थोड़ी सी बड़ी पिक्चर समझ आ जाए। ठीक है। टाइम फ्रेम कौन सा है आपका? H1 है। चलिए अभी H1 अपन खोलते हैं, इसमें सारी चीज़ों को मैं ख़त्म करता हूँ। और ये जी हम H1 में आ जाते हैं। अच्छा, ये आपका सर स्ट्रक्चर आ गया। इसको भी मैं वॉल्यूम को भी बंद करता हूँ। अगर हम यहाँ से देखें, तो आप मुझे बताएं कि इसका स्विंग हाई या स्विंग लो कहाँ पर आएगा। अगर यहाँ से मैं स्ट्रक्चर मार्क करना शुरू करूँ, तो क्या ये मेरा स्ट्रक्चर मैं सही मार्क कर रहा हूँ, बताएं। क्या स्ट्रक्चर ऐसे मार्क हो सकता है? क्या ये सही है? सारे गलत हैं। सरकार सरकार सारे गलत है, बताओ क्यों। सुने सुने सुने, ये लास्ट कैंडल है सर आपकी बाय सेल की। ये हाई पड़ा है। इसके बीच में 10,000 कैंडलें बने सर, कोई स्विंग नहीं है, कचरा है। ये आपकी यहां से उठ के ये सिंगल लेग गई है सर। ठीक है कि नहीं? ठीक हो गया। अब अगर H1 में देखेंगे ना, तो इसका स्विंग ये आया है। ठीक है। यहां से ये विक है, अब इसकी आखिरी बाय की कैंडल ये वाली बनी हुई है। ये छोटी सी दिख रही है। लेकिन चूंकि ये विक ऊपर गई, तो मैं मार्क विक को करूंगा, मैं इसकी बॉडी को नहीं देखूंगा। ये मेरी आखिरी बाय की कैंडल है। इसका लो इधर ब्रेक हो गया, तो क्या ये स्विंग, बताओ ये सही है? यहां तक समझ आ रहा है? कोई सवाल है यहां तक तो बताएं। अच्छा, ठीक हो गया। अब ये वाला जो हाई है ना, हमें ये वाला, ये जो इसकी बॉडी है, इसको हमें ब्रेकआउट देखना है। कैसे देखेंगे ब्रेकआउट की, क्या कंडीशन है अपनी, बताओ। तो ये हो गया ना। क्या ये मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम नहीं है? ये वॉल्यूम देख रहे हैं, कैंडल अच्छी है। लगाएं इधर पे बाय। ये छोटा सा आपका एसएल है, बिल्कुल मामूली सा, छोटू सा। ये आपका स्टॉप लॉस है। एटीआर लगाएंगे तो वो फिर अपने हिसाब से निकाल के दे देगा। और सर ये आपका सेटअप है। अब ये लिक्विडिटी एरिया आपका टीपी है। इसमें क्या मुश्किल है, बताओ। आप लोगों को और सब लोगों को गड़बड़ करती हैं इस तरह की चीजें। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो कि ऐसे कि हाँ ये ब्रेक हो गया, नीचे आ गया। भाई पहले ये स्विंग हाई तो कंफर्म करो अपना। क्या इसने ये आखिरी सेल की कैंडल का हाई ब्रेक किया है? तो ब्रेक जाके तो इधर पे हो रहा है। और इसके बीच में 10 कैंडलें हो, 5 कैंडलें हो, 10,000 कैंडलें हो, 50,000 कैंडलें हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जब तक मार्केट अपना स्विंग हाई, यानी प्रीवियस अपनी सेल की कैंडल का हाई नहीं ब्रेक करेगी, स्विंग हाई नहीं आएगा। और स्विंग लो की कंडीशन दोबारा बता दूं, कि जब तक मार्केट अपना अपनी लास्ट जो बाय की कैंडल है उसका लो नहीं ब्रेक करती, स्विंग लो नहीं आता। बस ये कंडीशन याद रखें। ठीक है, अब अगर इस ट्रेड की मैं बात, हाँ जी, यही तो बात है। मैं 6 साल से स्ट्रक्चर के पीछे पड़ा हुआ हूं। अभी तक बाजूकात मैं फंस जाता हूं भाई। उसमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बड़ा देखना पड़ता है, फिर जाके समझ आता है।
स्ट्रक्चर सिंपल नहीं है। मार्केट में पैसा बनाना सिंपल नहीं है, बस मैं तो इतना समझता हूँ। दुनिया का कोई बाजार हो आपको आसानी से पैसा कमाने देता ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे ना सर, अब ये ट्रेड देखो ना यार, क्या मजे की ट्रेड है। 1:13.48। छोटू सा एसएल है और जबरदस्त ट्रेड है माशाल्लाह। हम्म। मैं लिक्विडिटी एरिया ना, देखो पहले ये था, ये लिक्विडिटी पहला था, हो गया, चली गई मार्केट ऊपर, देखो इसको स्वीप करके दोबारा आई है नीचे, चेक करो, आई है ना वेव नीचे। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये रिट्रेसमेंट आएगी, फिर आप उस, ये जो सेल की कैंडलें बनती है ना, आप उसका ब्रेकआउट देख लो। अब ये देखो ना, ये लास्ट रिट्रेसमेंट इधर आई है ना, मैं इसका ब्रेकआउट देख लेता हूँ। ये मोमेंटम कैंडल मुझे मिल रही है, वॉल्यूम भी इसका ये वाला छोटा सा वॉल्यूम है, मैं यहाँ पे बाय लगा के नीचे स्टॉप लॉस लगा दूँ, सिंपल। अब उसके बाद मुझे ये वाली एक कैंडल, ये लिक्विडिटी लाइन दिख रही है, आप देखें, इसने इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन अब ये यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, हो सकता है थोड़ा दोबारा नीचे आ जाए। ठीक है, फिर जो भी हाईएस्ट जो इसकी रेजिस्टेंस होगी, अगर उसका ब्रेकआउट होता है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम, लगा दो ट्रेड दोबारा, अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह। रेजिस्टेंस को ना याद रखें ना, स्विंग को याद रखें। अब ये स्विंग था ना आखिरी, अब इसमें हाईएस्ट स्विंग का ब्रेकआउट देखना है। ये अगर ऐसे ऊपर जाके फिर गिर जाए तो हाईएस्ट स्विंग का ब्रेकआउट देखना है, बस स्विंग का ब्रेकआउट देखना है। बाय ट्रेंड में, सेल ट्रेंड में भी ऐसे ही देखना है, स्विंग लो का ब्रेकआउट देखना है, बस उसमें एंट्री बनी। क्लास हमारी अगर बंद हो जाए तो माजरत है, लास्ट पे चल रहे हैं हम। इसका तो एनालिसिस सुबह दिया ना मैंने, इसका तो एनालिसिस सुबह कर दिया ना, वीडियो नहीं देखी आपने? हम्म, 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 माशा। सर करेगी ना, सरकार करेगी, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है फारूक साहब। आपका एसएल हिट होगा मगर आप जीतोगे इस मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट से। थोड़ा रिस्क लो, ज्यादा प्रॉफिट लो, बस। इससे ज्यादा अच्छा फार्मूला इस मार्केट में है ही नहीं। ये आप नहीं बोल सकते कि सर ये ऐसे हुआ था तो फिर क्यों हो गया, भाई होगा, क्योंकि ये मार्केट हमारे मेरे आपके जैसे लोग ही चला रहे हैं ना। वो क्यों चाहेंगे हम ज्यादा पैसा बनाएं? समझ रहे हैं? तो ये सब स्ट्रैटेजीज की जो सक्सेस रेशो है वो 60 है, किसी की 70 है, किसी की 80 है, लेकिन 100 किसी की भी नहीं है। और अगर कोई कहता है जी मेरी 95% एक्यूरेसी 100% है, सर बकवास करता है, झूठ बोलता है, कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि भाई वो एक आपका एसएलएट हुआ, आपको दोबारा चांस मिला, आपने ट्रेड कर लिया, आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सो अगर नहीं होता तो नहीं मिलता आपको ट्रेड। ठीक है जी, सो हमारी क्लास एंड होने वाली है, इंशाल्लाह अब कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।